हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। पाइथन सीखने की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमने ऑलरेडी टर्मक्स ओपन कर लिया है। टर्मक्स ओपन कर लिया है तो इसमें हम अब आ जाते हैं अपने पाइथन में। यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथन और इंटर प्रेस करेंगे। अब हम आ गए अपने पाइथन के इंटरफेस में और यहाँ पर हम आज सीखने वाले हैं लिस्ट बनाना। ठीक है, लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लिस्ट बेसिकली आइटम्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, हम यहाँ पे आइटम्स का कलेक्शन बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उसका लिस्ट का नेम। यहाँ पर मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं फ्रूट्स का लिस्ट बनाता हूँ तो मैं लिख देता हूँ नेम में फ्रूट्स। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू लगाएंगे, इज इक्वल्स टू, फिर एक हम देंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर नेमिंग करते हैं लिस्ट का नेम इज इक्वल टू और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अच्छा, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे आइटम्स होंगे। तो अब मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने आइटम्स डाल देता हूँ। फ्रूट्स में मैं डाल देता हूँ एप्पल, ठीक है, और दूसरा एक डाल देता हूँ, याद रखिएगा एप्पल के बाद याद क्या रखना, कोई ज़रूरत थोड़ी है, एप्पल मैंगो तो आपको याद ही रहेगा, एप्पल मैंगो। उसके बाद रख देते हैं ऑरेंज। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो गया लिस्ट। सॉरी, ये ब्रैकेट तो ऑलरेडी था। तो हम लोग क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है लिस्ट का नेम इज इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, लिस्ट में आइटम्स होंगे, क्या क्या आइटम्स हमें चाहिए, एप्पल मैंगो ऑरेंज वगैरह जो भी आपको करना है आप वहाँ पे लिख दोगे, फिर आप दबाओगे इंटर। अच्छा, अब इसको मान लीजिए हमें लिस्ट प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट नहीं प्रिंट, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिए लिस्ट प्रिंट होके आ गया। अब मान लीजिए मुझे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, फिर उसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो है उसको समझा रहा हूँ। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है पहले इसे समझते हैं। देखिए बेसिकली इंडेक्स नंबर जो होता है, इंडेक्स नंबर होता है कि हमारा जो भी आइटम है उसका प्लेस वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एप्पल को देखूँ, मैंगो को देखूँ और ऑरेंज को देखूँ, तो जो एप्पल है वो पहले लिखा हुआ है, उसके बाद मैंगो लिखा हुआ है, उसके बाद ऑरेंज। तो एप्पल के साइड से यानी लेफ़्ट साइड से या फिर कह लो पहले साइड से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और उसका शुरुआत होगा ज़ीरो से। तो एप्पल का जो प्लेस वैल्यू है वो होगा 0, मैंगो का प्लेस वैल्यू 1, ऑरेंज का प्लेस वैल्यू 2। उसके बाद मान लीजिए कुछ बनाना लिखा है, गुआवा लिखा है, कुछ भी लिखा है आपके आइटम्स में, तो उनके प्लेस वैल्यू ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू कैसे होगा, स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको एंड से काउंट करना है पीछे से, फॉर एग्जांपल मैं ऑरेंज से मैंगो फिर एप्पल जाऊं, तो क्या होगा, तो -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा जो काउंटिंग स्टार्ट होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, अगर हम फर्स्ट से चलते हैं तो 0 1 2 3 इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं पीछे से चलता हूँ, तो पीछे से चलूँगा तो स्टार्ट होगा -1 कॉमा -2 कॉमा -3 डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान ले कि हमें क्या करना है, अब हमें इंडेक्स नंबर तो पता चल गया, यानी कि प्लेस वैल्यू पता चल गई। अब मान लीजिए कि मुझे बस केवल 0 प्लेस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, अगेन प्रिंट हो गया तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और यहाँ लिखते हैं, तो इसका नाम क्या था, लिस्ट का फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में जो है हम कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं जिसका प्लेस वैल्यू यानी कि इंडेक्स नंबर क्या हो, 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया एप्पल। अगर मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है लास्ट वाला, तो लास्ट वाले का मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ तो हमें पता है कि ये 0 1 2 तीन ही एलिमेंट है, तो 0 1 2, 0 पे एप्पल है, 1 पे मैंगो है, 2 पे ऑरेंज। बट अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, हमें लास्ट का नंबर नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले के लिए क्या लेके चलते हैं, -1, और यहाँ पे कर देंगे -1 और फिर इसको करेंगे प्रिंट, तो क्या आ गया ऑरेंज। अगर मैं लिखूँ -2 तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट फ्रूट्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, ठीक है, -2।
अब -2 लिखूँगा तो क्या लिख के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मैंगो, ठीक है। -1 पे ऑरेंज, -2 पे मैंगो। लेकिन वही अगर मैं इधर से चलता लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट में अगर हमें प्रिंट करना होता वही मैंगो, तो हम क्या लिखते हैं, FRUITS फ्रूट्स, वहाँ पे हम लिखते हैं 1, ठीक है। क्या लिखते हैं 1, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो हमारा काउंटिंग कैसे शुरू होगा इंडेक्स नंबर का, 0 से। अगर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो काउंटिंग कैसे शुरू होगा, -1 से। अब हम यहाँ पर एंटर करें तो हमारे पास क्या आ गया, मैंगो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंडेक्स नंबर भी देख लिया, लेफ़्ट टू राइट क्या होगा और राइट टू लेफ़्ट क्या होगा, या फिर आप कह लो शुरू से एंड में जाने के लिए इंडेक्स नंबर क्या होगा और अंत से शुरू में आने के लिए इंडेक्स नंबर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किसी रेंज तक पे प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के 0, 1, 2, तो 0 से लेकर के 2 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा प्रिंट फ्रूट्स, ठीक। अच्छा, एक बात का याद रखिएगा कि स्टार्टिंग यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ 0 कॉलन और यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है, 0 कॉलन 2, और यहाँ पे देखिए। तो इसका मतलब पहले समझते हैं। तो देखो, इसे कहते हैं स्लाइस करना, ठीक है। पाइथन में इसे क्या कहते हैं, लिस्ट को स्लाइस करना। मैं यहाँ पर लिस्ट को स्लाइस कर रहा हूँ, 0 to 2 मैंने रेंज दे दिया। 0 कॉलन 2 लिखने का मतलब 0 से 2 तक का रेंज। अब होगा क्या, 0 स्टार्टिंग होगा, मतलब हमारा जो प्रिंट होना शुरू होगा वो कहाँ शुरू होगा, 0 से, और एंड कहाँ पर होगा, 2 से पहले। यानी 2 से पहले कौन आएगा, 1। तो जो हमारे पास कॉलन के बाद नंबर लिखा होता है उसके पहले तक यहाँ पर क्या होगा, हमारा रेंज रहेगा। अब हम प्रिंट करेंगे इसे, तो देखिए क्या आ गया, एप्पल मैंगो, और ये लास्ट में हमारा ऑरेंज जो था वो हमारा प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 2 से पहले जो है वहीं तक प्रिंट होगा। अच्छा, मान लो यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है और मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, इसे हटाता हूँ और यहाँ करता हूँ पेस्ट, और फिर यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ 3, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, एप्पल मैंगो ऑरेंज, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या था, 0, 1, 2, केवल 2 तक ही था, लेकिन हमें 3 प्रिंट करने थे तो हमने यहाँ पर क्या दिया, 0 कॉलन 3। तो 0 वाला प्रिंट हुआ, 1 वाला प्रिंट हुआ, 2 वाला प्रिंट हुआ, 3 वाला जो है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है स्लाइस, जो लास्ट डिजिट हमने कॉलन के बाद लिखा हुआ है उसके एक डिजिट पहले तक ही, या फिर आप कह लो उसके एक नंबर पहले तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमें अगर लिस्ट क्रिएट करना होगा तो हम कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें किसी रेंज में अगर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे 1 से प्रिंट करना हो रेंज, तो ज़रूरी नहीं हमेशा कि 0 ही हो, अगर मुझे 1 से ही 3 तक जाना है तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर मैं आता हूँ, लिख देता हूँ 1, ठीक है। तो क्या आ गया, मैंगो। 1 से 2, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 पे। 2 से पहले क्या डिजिट क्या नंबर आता है, 1, तो इसलिए केवल क्या बचेगा, 1, और 1 पे क्या है, 1 पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आता है, मैंगो, एप्पल मैंगो ऑरेंज। तो इस तरीके से हमारा ये लिस्ट का पहला लेक्चर ख़त्म होगा। होप आप लोग को अच्छा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल तो लाइक नहीं होगा, हमारा वीडियो ही लाइक होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जाने से पहले एक काम ये करते हैं, लास्ट टाइम हमने सीखा था इंपोर्ट करना, तो हम यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल, कौन सा, OS, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करना थोड़ा टिपिकल होता है, तो इंपोर्ट OS कर लेते हैं। और OS करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, OS के सिस्टम फंक्शन को एक्सेस करेंगे। सिस्टम में किसको एक्सेस करेंगे, क्लियर को, ठीक है। अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडो में CLS होता है, अगर आपका टर्मक्स या फिर आपका लिनक्स है तो वहाँ पे क्लियर यूज़ होगा। अब यहाँ पे ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एग्ज़िट फंक्शन रन करेंगे और ये एग्ज़िट हो जाएंगे हम बाहर पाइथन से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टर्मक्स का स्क्रीन क्लियर करेंगे क्लियर से, उसके बाद लिखेंगे एग्ज़िट और ये टर्मक्स से बाहर। उसके बाद हम अपना स्क्रॉल डाउन करके टाटा बाय